अमेरिका एक मरतबा फिर पाकिस्तान के कदमों में आकर गिरा है और अमेरिका के आला हुकाम पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हैं। ये खुफिया दौरा किया गया है। पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अमेरिका ने राब्ते किए हैं। इसके अलावा अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी जे ब्लिंकन ने आर्मी चीफ से राब्ता भी किया है टेलीफोन पर और ये कहा है कि तालिबानों से हमें बचाया जाए। इसके अलावा आपको ये बता दें कि जो बाइडन का जो मिशन है पाकिस्तान के आला हुकाम से मिला है वो बाद में अफगानिस्तान के अंदर भी गया है और अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से भी मिलकर बातचीत करता रहा है। आपको ये बता दें कि उस मिशन ने जब आर्मी चीफ से मुलाकात हुई तो उन्होंने एक बात पाकिस्तान के सामने रखी कि हमें सिर्फ सितंबर के महीने तक बचा लिया जाए तालिबानों से। तालिबानों को पाकिस्तान कन्विंस करे कि वो सितंबर के महीने तक सिविल वार न रखे, सिविल वार जारी न करे और वायलेंस की तरफ मत जाए और जो भी तालिबान बात कहेंगे सिर्फ उसी की बात मानी जाएगी। बहरहाल तालिबानों ने यह कहा है कि 1 मई के बाद अमेरिका का तहस नहस कर दिया जाएगा। बहरहाल मामलात एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जो बाइडन ने कल इस बात का ऐलान किया है कि वो 11 सितंबर को अपनी फौज यहाँ से निकाल लेंगे। अभी तक अगर बात करें तो अमेरिका के तकरीबन 2500 के करीब फौजी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। नेटो के 7000 फौजी यहाँ पर तैनात है अफगानिस्तान के अंदर। तालिबानों ने यह कहा है कि 1 मई से पहले अपने फौजी निकाल लो वरना हम वायलेंस बड़े अगले लेवल तक ले जाएंगे। अब अमेरिका के आला हुकाम पाकिस्तान के अंदर आते हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात करते हैं इमरान खान और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करते हैं और पाकिस्तान को ये कन्विंस करते हैं कि तालिबानों को रोका जाए। हम यहाँ पर वायलेंस नहीं बल्कि अपना सेफ विड्रॉल चाहते हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि तालिबानों ने इस बात का ऐलान किया है कि वो किसी सूरत भी 1 मई के बाद अमेरिकन फोर्सेस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहरहाल अभी अफगानिस्तान के मामलात ये हैं कि रोजाना की बुनियाद पर लगातार ब्लास्ट जारी है, वहां पर बॉम्बिंग हो रही है, आम आवाम पिसकर रह गई है, जबकि तालिबान अमेरिका के खिलाफ बड़े अगले लेवल पर अग्रेशन कर रहे हैं। अगर बात करें अशरफ गनी की तो अशरफ गनी जो है वो काफी परेशान है क्योंकि जैसे ही अमेरिका की फोर्सेस यहाँ से निकलेगी तो अशरफ गनी का इख्तिदार मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। अशरफ गनी का इख्तिदार क्या, अशरफ गनी जो मर्जी कर ले, अब उसकी कुर्सी उसके हाथ से जानी ही जानी है। उसकी वजह यह है कि अशरफ गनी के पास ताकत नहीं है, वो अमेरिका के बगैर एक पपट समझा जाता है। नाजरीन ग्रामी, अगर बात करें पाकिस्तान और अमेरिका के इस मिशन की तो पाकिस्तान ने यह कहा है और यकीन दहानी कराई है कि जहां तक हो सके तालिबानों को हम रोक के रखेंगे कि वो वायलेंस की तरफ ना जाए। नाजरीन ग्रामी, इस मिशन के बाद पाकिस्तान की आला हुकाम को खुसूसन हमारे आर्मी चीफ को एंटोनी ब्लिंकन जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट है उन्होंने भी टेलीफोन किया और पाकिस्तान को ये कहा कि हमारी अफगानिस्तान से निकलने में मदद की जाए। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका जो है किस लेवल की कोलैबोरेशन कर रहे हैं और अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान के कदमों में आकर पड़ा हुआ है। बहरहाल हमें इस अपॉर्चुनिटी को अच्छा जानकर अमेरिका को कन्विंस करना चाहिए कि भारत जो कश्मीर के अंदर कर रहा है उसे रोका जाए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कश्मीर का इशू है उसको सॉल्व किया जाए क्योंकि अब अमेरिका जो पाकिस्तान कहेगा वो करने के लिए तैयार हो जाएगा।